हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी पूरा लेक्चर सिर्फ एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या है, हमें इमेजेस बताई जाती हैं कि इमेजेस इस तरह से फॉर्म हो रही हैं, तो मिरर आइडेंटिफाई करो कि मिरर कैसा है आपका। तो इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एक ही बात, दैट इज रे डायग्राम्स। कि जितने भी हमने इमेजेस बनाई हैं, प्लेन मिरर से, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, तो वो रे डायग्राम हमारे दिमाग में रहने चाहिए। यानी वो इमेजेस कैसी बनी थी, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था, ये हमें याद होना चाहिए। अब जैसे हम यहां पर ये बात करें नेचर ऑफ मिरर, यानी मिरर कैसा है आपके पास, प्लेन है, कन्वेक्स है या कनकेव है, वो कैसे पता किया जा सकता है? बाय ऑब्जर्विंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। और वो इमेजेस कैसी? जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर रखेंगे, अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे, तो उस केस में हमारी इमेज कैसी बनी है वो देख करके हम पता लगा सकते हैं कि सामने जो मिरर है उस मिरर का नेचर क्या है। जैसे हम बात करें प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमने रे डायग्राम्स बहुत सारे बनाए, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ली थी, हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ली थी। उन सब में एक बात क्लियर थी कि प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट आप जहां मर्जी रख दो, जितनी मर्जी डिस्टेंस पर रख दो, इमेज जो होगी वो हमेशा और हमेशा इरेक्ट होगी। सेकंड थिंग, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर आपकी इमेज है, वर्चुअल इमेज होती है। थर्ड थिंग कि हमारा इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। ये तीन चीजें। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट आप इधर उधर मूव कर रहे हो, उसका इमेज के साइज पर फर्क नहीं पड़ता। क्या हमेशा फिक्स रहेगा? पहला फिक्स रहेगा आपके पास कि हमारी जो इमेज है वो हमेशा और हमेशा इरेक्ट बनेगी प्लेन मिरर में। सेकंड थिंग, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। थर्ड थिंग, जितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट मूव करते जाएंगे मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर हमारी जो है वो इमेज भी मूव करती जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो प्लेन मिरर में यही कह रहा है, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ सेम साइज। साइज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑल इट्स डिफरेंट पोजीशन, कोई भी पोजीशन ऑब्जेक्ट की। क्लियर हो गई इतनी बात? दिमाग में बिठा लो ये चीज। अब आगे चलते हैं हम कनकेव मिरर को लेकर के। अब कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स दिमाग में घुमाओ। जब तो आप कनकेव मिरर के बिल्कुल पास होगे, यानी उसकी फोकल लेंथ के अंदर खड़े होगे, मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में खड़े हो, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। यानी अगर हमारी ओरिएंटेशन अपवर्ड है तो इमेज की ओरिएंटेशन भी अपवर्ड होगी और इमेज मैग्नीफाइड बढ़ेगी, बड़ी इमेज बनेगी आपके पास। पर आप जैसे ही फोकस से दूर चले जाते हो, आप मूव करते रहोगे, आपकी इमेज हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी इमेज रहेगी। तो अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, एक बात तो क्लियर है भाई, ये कनकेव मिरर है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा इरेक्ट इमेज बनाते हैं। सिर्फ एक कनकेव मिरर ही है जो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और अगर वो इमेज इरेक्ट बन रही है और बड़ी बन रही है तो भी कनकेव मिरर है। क्योंकि प्लेन मिरर जो इरेक्ट इमेज बनाता है वो कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता, इक्वल साइज बनाता है। और कन्वेक्स मिरर जो इरेक्ट इमेज बनाता है वो हमेशा छोटी बनाता है। तो इरेक्ट इमेज अगर बड़ी बन रही है तो मतलब कनकेव मिरर, और अगर कहीं इन्वर्टेड हो गई इमेज तो फिर तो कंफर्म कनकेव मिरर है ही है। क्योंकि इन्वर्टेड इमेज ना प्लेन बनाएगा ना आपके पास कन्वेक्स बनाएगा। तो क्या कह रहा है? इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द मिरर। ऑब्वियसली बात है, मतलब वो फोकस की बात कर रहे हैं। जब आप फोकस से दूर रहोगे, इमेज हमेशा और हमेशा आपकी इन्वर्टेड दिखेगी। जब आप मिरर के बिल्कुल क्लोज आ जाओगे, पास आ जाओगे, तो कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट, और कैसी बनने लग जाएगी? आपकी मैग्नीफाइड, बड़ी। तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड को ध्यान से देखो जरा, ये कीवर्ड है। इरेक्ट बन रही है तो देखो आपके तीनों केस हो सकते हैं, प्लेन भी, कनकेव भी, कन्वेक्स भी। लेकिन मैग्नीफाइड बन रही है तो कनकेव, सीधी बात। क्योंकि प्लेन इक्वल साइज बनाएगा और कन्वेक्स छोटी बनाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द मिरर, यानी आप फोकस में खड़े हो, फोकल लेंथ में खड़े हो। क्लियर हो गई बात कनकेव मिरर की? अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर। भाई तो इतनी बात हो गई, कन्वेक्स मिरर तो पता ही चल गया। आप कहीं भी खड़े हो, पास, दूर, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बन रही है और छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, तो कन्वेक्स मिरर। आप डिस्टेंस चेंज करते रहो, इमेज के साइज में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, पर हमेशा इरेक्ट रहेगी, पर हमेशा छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से।
तो कन्वेक्स मिरर इट ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज मींस ऑलवेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, कि ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो आपके पास इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनने वाली है। एग्जांपल कर लें कुछ, चलो अब देखो पहला आ गया इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब देखते ही कनकेव, ये कनकेव हो गया। यहां पर इरेक्ट है। अब अच्छा, इरेक्ट हमने पढ़ा था कि इरेक्ट प्लेन भी बनाता है, कनकेव की फोकल लेंथ में रखें वो भी बनाता है, कन्वेक्स भी बनाता है। प्लेन इक्वल साइज बनाता है, क्या इक्वल साइज है? नहीं। क्या ये छोटी है? नहीं, फिर तो कन्वेक्स भी नहीं हुआ। ये इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, तो यानी ये भी आपके पास कनकेव मिरर ही है। इसी केस में देखो ये इरेक्ट है, आपके पास इरेक्ट इमेज है और छोटी बन रही है। देखो इस कैंडल की थिकनेस देखो और उसकी थिकनेस देखो, हाइट देखो और इमेज की हाइट देखो, छोटी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, यानी कन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गई इतनी बात? एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, छोटा सा फनी मिरर्स जिसको बोलते हैं हम। ये देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, ये लोअर पोर्शन देखो, ये छोटा दिख रहा है आपको और इरेक्ट दिख रहा है। लेग्स ऐसे तो नहीं होती, छोटी है और इरेक्ट है, यानी ये लोअर पोर्शन, इस मिरर में जो लोअर पोर्शन है वो कैसा है? आपके पास कन्वेक्स है। और ये अपर पोर्शन देखो, अपर पोर्शन आपको मैग्नीफाइड दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है एकदम से। आर्म्स देखो इनकी, ये देखो हैंड्स, हेड बड़ा दिख रहा है आपको, प्लस इरेक्ट दिख रहा है क्योंकि सब कुछ इरेक्ट ही चल रहा है। इसका मतलब ये अपर पोर्शन कैसा हो गया? आपके पास कनकेव मिरर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है आपको, क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट दे देता है कि एक इसी फनी मिरर्स का यूजुअली क्वेश्चन आता है कि उसका जो स्टमक वाला पोर्शन है वो एकदम से मैग्नीफाइड है, लेग्स जो है वो छोटी दिख रही हैं और हेड जो है वो सेम दिख रहा है, इरेक्ट ही दिख रहा है। तो इसका मतलब हेड वाला पोर्शन या अपर पोर्शन क्या हो गया? प्लेन, मिडल पोर्शन कनकेव और लोअर पोर्शन कन्वेक्स। तो पूछता है कि फनी मिरर में कितने पोर्शन हो गए? 3 पोर्शन हो गए। तो यहां पर कितने पोर्शन है आपके पास? 2 पोर्शन है। यहां हम कह सकते हैं 2 मिरर है यहां पर, अपर कनकेव पार्ट एंड लोअर कन्वेक्स पार्ट। ये कैसे पता चलेगा? जब हमें रे डायग्राम्स ध्यान हो कि कौन सा मिरर कितने डिस्टेंस पर कैसी इमेज की फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गई जी? तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके मैक्सिमम चांस रहते हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।